दोस्तों ये है हमारे पास Lenovo K8 Note। और जैसे कि आप जानते हो पिछले वीडियो में ना हमने पिक्सल एक्सपीरियंस एंड्रॉयड 10 का GSI फ्लैश किया था इस फ़ोन में, क्योंकि कंपनी ना कोई अपडेट नहीं दे रही है, एंड्रॉयड ओरियो तक की ही अपडेट दिया था और उसके बाद कुछ कंपनी कुछ ध्यान दे नहीं रही है। तो सोचा क्यों ना हम कुछ नया करते हैं और इसमें GSI रोम को फ्लैश करते हैं। तो आज ना हम इसमें डॉट OS जो है एंड्रॉयड 11 का डॉट OS GSI फ्लैश करने वाले हैं। काफ़ी बढ़िया रोम रहने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलेंगी और बहुत लुक्स भी बहुत सही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेगी। और हाँ, कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो ना, इंस्टा पे एक मैसेज कर देना, बंदा तुरंत हाजिर हो जाएगा आपकी हेल्प में। और हाँ, और एक बात बतानी है, अगर आपने अपने फ़ोन को ब्रिक वगैरह कर रखा है, मतलब लेनोवो की बात कर रहा हूँ K8 की, तो उसका भी वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा। और हाँ, इस प्रोसेस के लिए ना आपका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए लेनोवो K8 का, तो उसका भी वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ना फ्लैशिंग से बताता हूँ वीडियो को, मतलब इस रोम को कैसे फ्लैश करना है वो बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना अपने फ़ोन को ना कस्टम रिकवरी में बूट करना है। अब कस्टम रिकवरी कैसे इंस्टॉल करते हैं, बूट लोडर कैसे अनलॉक करते हैं, सभी वीडियोस आई बटन पे मिलेंगी, जाकर देख लो। पावर की, वॉल्यूम अप की दोनों प्रेस करके रखना है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो वॉल्यूम अप की यूज़ करोगे ना, तो एरो को ऊपर नीचे करने के लिए रिकवरी मोड पे एक एरो को ले जाना है और वॉल्यूम डाउन की प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद आपका फ़ोन ना रिकवरी में बूट करेगा। तो वेट करते हैं, रिकवरी में बूट होने देते हैं। तो जैसी ब्लैक स्क्रीन होंगी ना, तो आपको ना ये पावर की को 2 बार प्रेस करना है इस तरह, उसके बाद इसको स्वाइप करना है। ठीक है, फिर से एक बार स्वाइप करना है। उसके बाद ना मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। हाँ, तो यहाँ पर ना आपको OTG लेना है, सभी फाइल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से डाउनलोड करना है और उसको ना OTG या फिर मेमोरी कार्ड में रखना है, इंटरनल स्टोरेज में मत रखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्टॉल पे जाना है। ठीक है, यहाँ पर OTG सेलेक्ट कर लेते हैं, सभी फाइल्स OTG में है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको इंस्टॉल इमेज दिख रहा है राइट साइड में, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिलेगी ट्रेबल वाली, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे रिकवरी पे सिलेक्ट करना है, स्वाइप कर देना है। ठीक है, ये होने के बाद बैक जाना है, रिबूट पे जाना है, रिकवरी पे टिक करना है, बस आपका फ़ोन अभी फिर से रिकवरी में बूट होगा। ठीक है, हमने ट्रेबल सपोर्ट रिकवरी को फ्लैश किया है, वो फ्लैश करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप देख रहे हो हमारा फ़ोन फिर से रीबूट हो रहा है रिकवरी में। तो ब्लैक स्क्रीन आई है, तो 2 बार हमको प्रेस करना है पावर की को, 1 2। ठीक है, उसके बाद स्वाइप करना है, फिर से या टिक करके स्वाइप करना है। अब आपको आ जाना है, अब नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, वाइप पे जाना है। ठीक है, फॉर्मेट डेटा पे जाके यस लिखना है और यहाँ पे राइट बटन पे टिक कर देना है। जैसे ही फॉर्मेट कंप्लीट होगा बैक जाना है। उसके बाद आपको जाना है इंस्टॉल पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं OTG। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फ़ाइल फ्लैश करनी है, मैनेजिंग पार्टीशन वाली, रीपार्टीशन सॉरी, उसको फ्लैश करने के बाद कंप्लीट होने के बाद बैक जाना है, वाइप पे जाना है, एडवांस वाइप पे जाना है, डेल्विक कैश सिस्टम वेंडर डेटा सभी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, डेल्विक कैश सिस्टम वेंडर डेटा और कैच, इन सबको सिलेक्ट करने के बाद स्वाइप करना है। जैसे ही कंप्लीट होगा बैक जाना है, इंस्टॉल पे जाना है, यहाँ पे लाइनेज 15.1 जो दिख रहा है इसको फ्लैश कर देना है। ठीक है, सिंपली स्वाइप कर दो, फ्लैश हो जाएगा। तो ये फ्लैश होने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, तो वीडियो को ना मैं थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी वीडियो दिखा सकूँ। तो जैसे आप देख रहे हो पूरा सक्सेसफुल फ्लैश हो चुका है, चेक कर लेना है, सक्सेसफुल लिखा होना चाहिए। बैक जाना है, फिर से इंस्टॉल पे जाना है और यहाँ पर ना आपको फोर्स इनक्रिप्ट डिसेबलर जो है इसको फ्लैश कर देना है, मतलब टिक करके स्वाइप करना है। जैसे ये भी कंप्लीट होगा फिर से बैक जाना है, वाइप पे जाना है, आपको एडवांस वाइप पे जाना है, डेल्विक डेटा कैच, इन सबको सिलेक्ट करके स्वाइप करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे कंप्लीट होगा बैक जाना है, रिबूट पे जाना है, रिकवरी पे टिक करना है, आपका फ़ोन फिर से रिबूट होगा रिकवरी में। तो जैसे ही ब्लैक स्क्रीन आएगी आपको पावर की को 2 बार प्रेस करना है, 1 2। उसके बाद स्वाइप करना है, टिक करना है, स्वाइप करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस, अब आपको जाना है माउंट पर, सभी चीज़ें माउंट कर देनी है। उसके बाद बैक जाना है, वाइप पे जाना है। ठीक है, स्वाइप कर देना है नीचे। ठीक है, कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, स्वाइप करना है। जैसे कंप्लीट होगा बैक जाना है, एडवांस वाइप पे जाना है, यहाँ पे डेल्विक कैचे सिस्टम डेटा इन सबको सिलेक्ट करके स्वाइप कर देना है। जैसे ही कंप्लीट होगा फिर से बैक जाना है और उसके बाद ना आपको क्या करना है, मैं ध्यान से बता रहा हूँ, प्रोसेस को ध्यान दो। इंस्टॉल पे जाना है,
OTG सिलेक्ट किया, उसके बाद ना यहाँ पे आपको GSI एक्सट्रैक्ट करके रखना है, फोल्डर के अंदर GSI एक्सट्रैक्ट होगा। उसके बाद इंस्टॉल इमेज पे सिलेक्ट करना है, ये .os, यहाँ पे सिस्टम IMG सिलेक्ट किया, स्वाइप कर देना है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं वीडियो को फिर से फॉरवर्ड कर रहा हूँ थोड़ा, ताकि आपको जल्दी जल्दी वीडियो दिखा सकूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हो पूरा फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल लिखा होना चाहिए। उसके बाद रीबूट सिस्टम पे टिक करना है, उसके बाद स्वाइप कर देना है। ठीक है, अब ये फर्स्ट टाइम ऑन होने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं बोल दे रहा हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कम से कम 15 मिनट तो लग ही जाएगा। तो वेट करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जो GSI ROM डाउनलोड करेंगे उसको एक्सट्रैक्ट करना है। याद रखो, एक्सट्रैक्ट करने के बाद इमेज फाइल निकलेंगी, उसी को फ्लैश करना है। ठीक है, GSI के बेसिक्स जाननी हो तो GSI वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो, वहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल में बताया हूँ, आपको समझ में आएगा, आपके डाउट क्लियर होंगी। ओके, जैसे ही फ़ोन चालू होगा ना तो इस तरह का एरर शो करेगा, तो इसको क्लोज ऐप करना है, इग्नोर करना है इस एरर को। उसके बाद पूरा सेटअप कर लेता हूँ मैं फटाफट इसका। उसके बाद मैं पूरा ROM के बारे में बताऊँगा, क्या इश्यूज़ हैं, क्या नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या फीचर्स है, सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। तो जैसे आप देख रहे हो सेटअप पूरा कंप्लीट कर लिया है मैंने। तो इंटरफेस दिखाता हूँ मैं आपको। इसका नोटिफिकेशन पैनल जैसे देख रहे हो कितना कूल लग रहा है यार, बहुत ही मस्त लग रहा है। इसका इंटरफेस देखो नोटिफिकेशन पैनल का। उसके बाद यहाँ पे सभी चीज़ें आपको चेक करवा देता हूँ, एक एक फीचर। जैसे कि नोटिफिकेशन पैनल में आप कोई भी आइकन्स वगैरह इनेबल करोगे, मतलब कोई भी फंक्शंस अगर इनेबल करोगे तो परफेक्टली वर्क करती है बिना कोई दिक्कत के। यहाँ पे आपका ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट कभी कभी ठीक से वर्क नहीं करता है, ध्यान दो। उसके बाद आपका वोल्टी ही डेड है, वर्क ही नहीं करता वोल्टी। जियो सिम में आपको वॉइस कॉल का यूज़ करना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन आता है ना, उसका यूज़ करना पड़ेगा। अबाउट सेक्शन की बात करें ना तो फ़ोन जो है एंड्रॉयड 11 पे रन कर रहा है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, देखने को मिलेगी आपको। जैसे हमारा जो फ़ोन है वो एंड्रॉयड ओरियो पे था, एंड्रॉयड 11 पे आ चुका है। जून का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है सिक्योरिटी के मामले में। उसके बाद और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ आपको, पूरा कस्टमाइजेशन बताऊँगा इसका, पूरा एंड तक के बने रहो वीडियो के। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर चलते हैं कस्टमाइजेशन में। तो यहाँ पर आपको बहुत ही फास्ट में और अच्छी अच्छी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस बार की बात करें, बैटरी स्टाइल, क्लॉक स्टाइल, बैटरी परसेंट वगैरह दिखा पाओगे, क्लॉक स्टाइल वगैरह दिखा पाओगे, नेटवर्क इंडिकेटर दिखा पाओगे। यहाँ पर ना क्विक सेटिंग्स की बात करें, रोज कॉलम्स वगैरह सेट कर पाओगे, ऐप लॉक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद ना यहाँ पर सॉरी वो क्लोज होता है जब मैं उसको ओपन करता हूँ, तो वो फंक्शन आपको ओपन नहीं करना है, जो लैब वाला फंक्शन है वो। उसके बाद यहाँ पे क्लॉक्स ना बहुत सारे देखने को मिलती है, गेस्चर सपोर्ट देखने को मिलेगा, नेविगेशन कीज़ यूज़ कर सकते हो, गेस्चर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ना आपको एंशियंट कलर आप सेट कर पाओगे, शेप्स वगैरह, आइकन्स वगैरह, उनके बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं। ठीक है ना, यहाँ पर गेस्चर की बात करें ना तो यहाँ पर आपको ना जो डबल टैप टू वेक होता है ना, तो डबल टैप टू स्लीप, सॉरी, वो परफेक्टली वर्क करता है, वो भी मैं चेक करवा दूंगा। ग्रिड्स वगैरह देखने को मिलेगी। डिस्प्ले की बात करें ना, यहाँ पे स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स वगैरह सेट कर पाओगे। जो रोटेशन होता है ना, फुल 180 डिग्री का वर्किंग कंडीशन में देखने को मिलेगा, बहुत ही कूल है ये भी। उसके बाद ना लॉक स्क्रीन में आपको एम्बिएंट डिस्प्ले वगैरह देखने को मिल जाएगा, वो तो अच्छी बात है। और यहाँ पे डिस्प्ले कटआउट वगैरह देखने को मिल जाएगा। एंशियंट कलर वगैरह सेट कर पाओगे, बहुत सारे फॉन्ट्स देखने को मिलती है, वो भी चेंज कर पाओगे। साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक है, एकदम बढ़िया नहीं बोलूँगा लेकिन ठीक ठाक है। यहाँ पे फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट, सभी चीज़ें वर्क करती है, लेकिन फेस अनलॉक है ना वो परफेक्टली वर्क नहीं करता है, कभी कभी वर्क नहीं करता है ठीक से, तो ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद है ना यहाँ पे चलते हैं सिस्टम में। तो यहाँ पर गेस्चर में जाओगे तो यहाँ पर 2 बार पावर की प्रेस करोगे तो आपका कैमरा वगैरह ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ना और सिस्टम नेविगेशन की बात करें, यहाँ पे गेस्चर यूज़ कर सकते हो या फिर आप नेविगेशन कीज़ यूज़ कर सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं। और भी यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें चेक करवा देता हूँ, जैसे कि रोम ना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो डबल टैप टू स्लीप है ना वो परफेक्टली वर्क करता है, लेकिन जो डबल टैप टू वेक है ना वो कभी कभी वर्क करता है लेकिन कभी कभी नहीं भी करता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। बात करें ऐप ओपनिंग की ना तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, परफेक्टली वर्क करता है, लेकिन ना कभी कभी लैग भी होता है। ठीक है, यूआई जो है कभी कभी स्टॉप होता है इसका, तो ये बात का ध्यान रखना है आपको। अभी तो बहुत बढ़िया चल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऑप्शन परफेक्टली वर्क कर रहा है। उसके बाद है ना यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, दिखाता हूँ मैं, रुको। ये देखो मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप इस तरह से सिलेक्ट करके उसको ना कॉपी कर सकते हो, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और हाँ, एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर करवा दे रहा हूँ, GSI ROM है, बग्स तो रहेंगी ही,
ठीक है, मेरे को जितना फेस करना पड़ा ना मैंने उतना आपको बताया, जो जो मैंने फेस किया वो। लेकिन रोम ना बहुत सही लगी है, आप एक बार ट्राई करके देखो।